अरे, मेरे इतने शौक से बनाए हुए अरबी के पौधों का बगीचा क्या मैंने यूं ही बनाया है? अरबी का भरता खाना मुझे बहुत पसंद है। और सिर्फ अरबी का भरता ही क्यों, अरबी से बनी हर तरह की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। अरबी के पत्तों में चिंगड़ी, अरबी के दाल, आहा हा हा। अब तो बहू भी आ गई है। बहू को भी खूब सारे अरबी के अलग अलग पकवान बनाकर खिलाऊंगी। और मुझे पता है, मेरे हाथ का खाना खाकर अरबी का भरता और अरबी के पत्तों में चिंगड़ी, ये सब खाकर बहू तो बिल्कुल दीवानी ही हो जाएगी। नहीं नहीं, आज अरबी की सारी सब्जियां बनाऊंगी, खूब सारी बनाऊंगी और बहू को भी खिलाऊंगी। जल्दी से खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। माँ, आप इतना सब कुछ क्यों बना रही हैं? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा तो घर में बैठने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, इसीलिए आप क्या बना रही है वो देखने चली आई। माँ, मैं तो ये इतने सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाना जानती ही नहीं हूँ। मुझे भी थोड़ा सिखा दीजिए ना। मैं भी आज से सारी रेसिपीज बनाना सीख जाऊंगी, ताकि मैं भी आपकी तरह इतने अच्छे अच्छे पकवान बना सकूं। अरे, सीखोगी सीखोगी, तुम्हें एक एक करके सारे पकवान बनाना मैं सिखा दूंगी। मैं आज अरबी का भरता और अरबी के पत्तों में चिंगड़ी बना रही हूँ। इसी वजह से इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं तो तुम्हारे लिए ही ये सब बना रही हूँ। पहले खाकर देखो, तुम्हें पसंद आता है या नहीं। अगर पसंद आए तो तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। तब देखना बहू, तुम रोज रोज अरबी के ही पकवान बनाओगी। वैसे तुम रोज अरबी की सब्जी बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इतना सुंदर अरबी का बगीचा जो बनाया है, अरबी की कमी कभी नहीं होगी। माँ, क्या कह रही है ये? माँ, अरबी की सब्जी बना रही है, वो भी मेरे लिए। लेकिन मैं तो अरबी खा ही नहीं सकती। मुझे अरबी से एलर्जी की प्रॉब्लम है। अरबी खाते ही मेरा गला खुजलने लगता है। अब मैं क्या करूं? माँ इतने प्यार से मेरे लिए खाना बना रही है, और मैं माँ को ये कह दूं कि अरबी नहीं खाती? नहीं नहीं, ये कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी? वो क्या सोचेगी कि इस घर में आते ही बहू माँ की बात नहीं मान रही है और माँ का अपमान करने की कोशिश कर रही है। नहीं, जो होगा बाद में देखा जाएगा। माँ आज मुझे जो जो खाने के लिए देंगी मैं सब खाऊंगी। उसके बाद जो होगा वो बाद में देख लूंगी। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो ना कि कब दोपहर के खाने का समय होगा और मैं तुम्हें अरबी के सारे पकवान खाने के लिए दूंगी। जानती हूँ, मैं सब समझ रही हूँ। अच्छा, जाओ, अब तुम आंगन के बाहर वहाँ पे झाड़ू लगाकर नहाने चली जाओ। मेरा खाना बनाते बनाते तुम्हारा सब काम हो जाएगा। हाँ हाँ माँ, ठीक है। मैं फिर झटपट से आंगन में झाड़ू देकर नहाने चली जाती हूँ। खाने की जो इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, उसे तो मुझे अभी से भूख लगनी शुरू हो गई है। माँ, इस खुशबू की वजह से तो मेरा अभी ही सब कुछ छोड़कर खाने आ जाने का मन कर रहा है। अरे बाप रे, मेरा तो गला खुजल रहा है। इतना सा खाते ही मुझे एलर्जी हो गई। अब मैं माँ को क्या कहूँगी? कैसे खाऊंगी मैं ये सब? अगर माँ को मैंने ये सब बोला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? उफ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या हुआ बहू, क्या हो गया? अभी तक तो तुम खाना खाने के लिए बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही खाने बैठी, अब देख रही हूँ
कि एक निवाला खाने के बाद तुम और नहीं खा पा रही हो। क्यों बहू, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? खाने में नमक कम है क्या, या तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? नहीं माँ, खाना तो बहुत अच्छा ही बना है, लेकिन माँ असल में बात है। अरे इतना झिझक क्यों रही हो? जब खाना इतना अच्छा बना है तो खाना नहीं चाहती क्यों? और वैसे भी जितना मैं जानती हूँ, मैं जो अरबी के पकवान बनाती हूँ उनका स्वाद तो बहुत अच्छा होता है। फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मुंह खोलकर बताओगी तो सही, या यूं ही चुपचाप बैठी रहोगी? माँ असल में मुझे अरबी खाने से गला खुजलाने लगता है, इसलिए मैं अरबी नहीं खाती माँ। लेकिन आपने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया था, इसलिए मैंने खाने की कोशिश की। लेकिन माँ मेरा गला बहुत खुजला रहा है, मैं बिल्कुल नहीं खा पा रही हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है माँ, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्या अरबी खाने से तुम्हारा गला खुजलता है? इसका मतलब तुम झगड़ालू हो। हाय राम, आखिरकार मैंने एक झगड़ालू लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। अब क्या होगा मेरे घर संसार का? ये लड़की तो हर वक्त मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ झगड़ा और अशांति करेगी। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, कैसे अपने घर संसार को बचाऊंगी? नहीं, शीला दीदी के घर जाती हूँ। शीला दीदी के घर मुझे जाना ही होगा, एकमात्र शीला दीदी ही इसका कोई उपाय बता सकती है। हाय मेरी किस्मत, क्या गलती कर दी थी मैंने, एक झगड़ालू लड़की को अपने घर में बहू बना कर ले आई। नहीं माँ, आप क्या कह रही है? अरबी खाने से मेरा गला खुजल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं झगड़ालू हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, असल में तो मेरा। तुम चुप करो, अब तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गई हूँ, तुम कैसी लड़की हो ये मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी शादी से पहले ये अरबी खिला पाती तो चाहे जो भी होता, मैं तुम्हें इस घर में कभी बहू बनकर नहीं आने देती, बिल्कुल भी नहीं। अरे माँ तो मेरी कोई बात सुने बिना ही गुस्सा होकर चली गई। अब मैं क्या करूँगी? गले की इस तकलीफ से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। नहीं, पहले जाकर एलर्जी की दवाई खा लेती हूँ, उसके बाद माँ का गुस्सा शांत करूँगी। अभी पहले दवाई खा लेती हूँ। हाय मेरा क्या सर्वनाश हो गया रे शीला दीदी, आखिरकार मैंने एक झगड़ालू लड़की को अपने घर की बहू बना ही लिया। अब मेरे घर संसार का क्या ही होगा? मैंने तो अपने ही हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मेरे बेटे का क्या होगा? ओह ज्योत्सना दीदी, तुम क्यों इतना रो रही हो? सिर्फ तुम्हारी बहू के अरबी खाने के बाद गला खुजलने के लिए? इतने आधुनिक जमाने में आकर भी तुम ये सब मानती हो कि अरबी खाने के बाद गला खुजलने के मतलब हुआ कि वो लड़की झगड़ालू है? नहीं, इस तरह की एक बीमारी होती है जिसे एलर्जी कहते हैं। बहुत से लोगों के शरीर में एलर्जी की प्रवृत्ति होती है। वो अरबी, अंडा, चिंगड़ी, बैंगन और कैसी वो चीजों से भी होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लोग झगड़ालू होते हैं। अरे ये सब बेकार की बातें हैं। मेरी भतीजी की शादी हुई है ना, हमारे दामाद भी इन सब चीजों जैसे अरबी वगैरह खा नहीं सकते, उन्हें एलर्जी है। अच्छा तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम अपनी बहू को जबरदस्ती अरबी खिला रही थी या उसने खुद खाना चाहा था? कुछ भी नहीं, मैंने उसके लिए अरबी बनाई थी और उसने उसे खाना शुरू कर दिया बिना कुछ कहे। तुम पहले उसके घर जाकर उसे पूछो, देखो उसको एलर्जी होने के बाद भी उसने तुम्हारा मन रखने के लिए अरबी खाया है कि नहीं।
या फिर उसे अपनी एलर्जी के बारे में ठीक से पता ही नहीं था। और अगर ज्योत्सना दीदी अपनी एलर्जी के बारे में जानते हुए भी उसने तुम्हारा मन रखने के लिए तकलीफ उठाकर अरबी खाई है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, समझी? तुम मान लो घर में बहुत अच्छी बहू आई है। जाओ अब ये सब नाटक करके रोना धोना बंद करो और अपनी बहू से बात करो। जमाना कितना आगे बढ़ गया है और ये महिला अभी के झगड़े वगड़े से जुड़ी हुई है। तुम जब इतना सब कुछ जानती हो तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नहीं, मुझे उस लड़की को इतनी तकलीफ में अकेला छोड़कर नहीं चले आना चाहिए था। अच्छा, मैं घर जाती हूँ, जाकर देखती हूँ कि बेचारी क्या कर रही है। बहू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? गला खुजलाना बंद हुआ है? हाँ माँ, मैंने दवाई खा ली है। एलर्जी की दवाई लेने के बाद अब काफी हद तक मैं ठीक हूँ। मतलब तुम्हें एलर्जी की प्रॉब्लम ही थी? अच्छा, फिर तुमने सब कुछ जानते हुए भी मुझे कुछ ना बताकर अरबी क्यों खाई? माँ, आपने मेरे लिए इतने प्यार और शौक से इतना सब कुछ बनाया था, मैं आपको कैसे मना करती? आप ही बताइए। मतलब शीला दीदी ने ही सही कहा था। अपनी एलर्जी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ मेरी तारीफ देखकर उसने अरबी खाई। मतलब सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी बहू मिली है। ये मेरे घर संसार को तोड़ेगी नहीं बल्कि हमेशा जोड़ कर रखेगी। अपना सब कुछ देकर मेरे घर संसार को जोड़ कर रखने की कोशिश करेगी। जाओ बाबा, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं अपनी इस बहू के साथ बहुत खुशी से घर संसार कर सकूंगी। मैं सच में बहुत भाग्यवती हूँ।